कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। नमस्कार, न्यूज़ 7 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद है हिंडौन सिटी में। आज का दिन विशेष रूप से महत्व रखता है और आज का दिन जो खास दिन है करवा चौथ का स्पेशल दिन सभी सुहागिनों के लिए बहुत खास महत्व रखता है। क्या करवा चौथ के व्रत की विधि होती है और क्या पौराणिक मान्यता है, किस तरह से इसकी तैयारियां होती है और किस तरह से ये एक सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो हिंडौन सिटी से आज आप देख रहे हैं संवाददाता राजेंद्र जंगीर के साथ न्यूज़ 7 राजस्थान, और हम बातचीत करेंगे ऐसी ही महिलाओं से या मेरे साथ जुड़ रही हैं जिनके लिए भी ये खास व्रत है और किस तरह से उनके लिए इसकी तैयारी रही है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं जी। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले, मैम आपका नाम? नीलम सोपती। जी मैम, तो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो महत्व है करवा चौथ का, ये एक सुहागिन महिला के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? आज का दिन बहुत विशेष होता है महिलाओं के लिए, विशेषकर पहली जिसकी करवा चौथ होती है उसके लिए तो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि वो पहली बार व्रत करती है, उनको पता लगता है कि किस तरह से व्रत करना है। लेकिन इसमें चाहे आप 80 साल 90 साल के भी हो जाओ, मैं 70 साल की होने वाली हूँ, तो मेरे लिए भी आज का दिन बहुत तो वो जो बता रहे हैं आपकी पहली जो करवा चौथ होती है जिसके लिए, उसके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। उसी तरह से आप जैसा भी बता रहे हो कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन जो उमंग होती है इस त्योहार को लेकर के इसी तरह से बनी रहती है। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ रही है, आप बताना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? हेमलता। हेमलता जी, आप बताइए ये जो व्रत होता है ये हमारे महिलाओं के लिए खास महत्व किस प्रकार से रखता है? ये अपनी पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है जी। और इसकी करवा चौथ में बहुत मतलब इतनी ज्यादा उत्साहित रहती है महिला, तो पूछो ही मत जी, ये रहता है। चलिए निशा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं अब, है ना? तो आपसे भी जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए व्रत को करने की तैयारियां क्या रहती हैं और किस तरह से इसकी विधि होती है, उसमें बताएं। सुबह से ही इसके व्रत के लिए हम बिल्कुल निर्जल रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। हाँ जी। बस यही सोचते हैं कि पूरा दिन बिना पानी के निकल जाए, अच्छे से व्रत हो जाए हमारा। शाम को फिर हम पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं, अच्छे से नए कपड़े पहनना, तैयार होना और फिर भगवान की पूजा करते हैं। इसमें चौथ माता की, गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर चंद्रमा निकलते तो उनको अर्घ दिया जाता है, फिर बाद में व्रत खोला जाता है। और पौराणिक, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्या नाम है आपका? इंदिरा गुप्ता। इंदिरा जी आप बताएंगे ये पौराणिक मान्यता है समाज में, तो ये व्रत को करने के पीछे जो चली आ रही है उसके बारे में जानकारी? पौराणिक मान्यताओं की तो मुझे जानकारी नहीं है, मैंने तो आज तक इसका कहीं उल्लेख पढ़ा नहीं है। ऐसा मैंने सुना भी है कि भागवत पुराण में इधर कहीं इसका उल्लेख नहीं है। बाकी ये मान्यता ये है कि करवा चौथ का व्रत जो है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो पौराणिक मान्यता चाहे कुछ भी हो, लेकिन इससे सबसे बड़ी चीज है कि प्रेम प्यार बढ़ता है पति पत्नी के बीच में, और इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। तो इससे क्या है कि अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है और जो पति पत्नी के बीच में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है। चलिए वो बात रहती है। स्वप्ति जी आपसे मैम एक बार और जानना चाहेंगे, जैसा देखा गया है अमूमन की जो उत्साह वाली बात है, उमंग है, तो कुछ महिलाएं शादी से पहले जैसे कि कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को करती हैं, तो उसके पीछे जो है उनका उत्साह रहता है, उमंग रहता है, और क्या करना चाहिए उनको या फिर करती हैं उसके पीछे? देखिए, पौराणिक मान्यता के हिसाब से तो ये जो व्रत है ये विशेष तौर से महिलाओं के लिए, सुहागिनों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अब बहुत जगह देखा जाता है, कई जगह पे कुंवारी कन्याएं करती हैं, हमारे पंजाबियों में भी करती हैं। तो उसमें ये रहता है कि भाई कुछ लोग की मान्यता है कि वो अपने परिवार के लिए, भाइयों के लिए, पियर परिवार के लिए भी शुभ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसको अच्छा घर बार मिले, तो ये सोच के भी जैसे पार्वती जी ने किया कि मुझे शिव जी मिले, तो उन्होंने बहुत साधना करी, बहुत व्रत किए, तो ऐसे भी देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि सावन मास में सावन के जो व्रत करती हैं अक्सर लड़कियां वो अच्छे पति के लिए करती हैं, तो उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत भी है, कहीं ना कहीं वो एक मन में रहता है कि अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर बार मिले लड़की को, तो इस तरह से करती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याओं के लिए थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग होता है कि जैसे हम लोग तो जो सुहागनें हैं वो निर्जला व्रत करती हैं। हमारे पंजाबियों में तो सुबह सरगी होती है, सास देती हैं, तो वो
चाहे थोड़ा सा ही मुंह मीठा करना पड़ता है आपको, जी। वो शगुन तौर पे माना जाता है। जी। लेकिन कई लोगों के बिल्कुल पानी भी नहीं, सुबह नहीं चलता है। कई लोग कथा करके भी चाय पी लेते हैं, कई बिल्कुल निर्जला रहते हैं। तो हमने सुबह जो सरगी थोड़ी सी ले ली, वो ले ली। अब चांद को अर्घ देके और उसके बाद ही आप पति के हाथ से ही पानी पिएंगे, पिलाएंगे तो पी लेंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात हमारे जानकारी साझा कर रही हैं। और हिंडौन सिटी से मैं दर्शकों को बता दूं एक बार, पंजाबी और सिंधी समाज की जो महिलाएं हैं उनमें ये विशेष रूप से स्पेशल तरीके से भी ये तो जो पर्व करवा चौथ का व्रत है ये मनाया जाता है। मैम, पंजाबी और सिंधी समाज की महिलाएं विशेष रूप से तैयारी जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो उस बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ थोड़ा ना, जैसे शादी होती है तो सरगी का बहुत महत्व होता है। जो विशेष तौर पे सास देती हैं वो, आप उसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम ज्यादा होता है। आपकी जैसी श्रद्धा है या जैसा आपके पास पैसा है या कुछ भी है, एक छोटी सी वो 2 कांच की चूड़ी भी ला देंगी तो वो भी बहुत महत्व रखती हैं, थोड़ी सी मिठाई। और जहाँ ज्यादा पैसा है वो लोग सोने जेवर भी देते हैं, उपहार भी मायने रखते हैं। उपहार भी मायने रखते हैं, कपड़े लत्ते दिए जाते हैं। और जब हमारे यहाँ बेटियों की शादी होती है तो उसमें बायना जाता है, हमारे मतलब पीहर पक्ष से ससुराल में भेजा जाता है। उसमें सारे ससुराल पक्ष के लोगों के कपड़े भी दिए जाते हैं, बर्तन दिए जाते हैं। जैसे उसमें 11 बर्तन एक होते हैं, एक बड़ा बर्तन होता है। बाल्टी हो गई, गिलास हो गए। आजकल तो बहुत सी रिवाज अलग अलग चल गए, फैशन में लोग कुछ भी देते हैं। पहले गिलास और बाल्टी ही चलती थी हम लोग। ये एक सामूहिक जो पूजा का जो अभी चलन है, तो पंजाबी और सिंधी समाज की महिलाएं अक्सर सामूहिक रूप से ये जो व्रत है और ये पूजा विधान है इसको करती आ रही हैं। इसके पीछे यही है कि भाई सब लोग मिलके एक उत्साह से, सारा दिन आप भूखे प्यासे रहते हैं जी, तो इससे थोड़ा समय पास होता है, सब लोग हंसते बोलते हैं। और फिर जो थालियां एक दूसरे के साथ, हमारे पंजाबी समाज में थाली को आपस में बटारती हैं महिलाएं, तो उसमें वो सभी के आशीर्वाद लगते हैं थाली में, हम दीपक जला के। और जो बायना अपनी सास को दिया जाता है वो 7 बार थाली को आपस में। और पहली बार व्रत कर रही तो पहली सुहागन की जो पहली करवा चौथ होती है उसको लेकर के कई बार मतलब हमने खबर की है स्टोरी, तो उसको लेकर के उनका उत्साह क्या रहता है? उनका उत्साह तो विशेष तौर पे होता ही है भाई, जब बहू आती है तो उसको ये रहता है कि अब मेरी सास मुझे क्या गिफ्ट दे रही है। गिफ्ट को लेकर के होता है, बिल्कुल होता है ना। और व्रत का तो एक भाई महत्व है ही है। वो तो उसके लिए तो आदमी बहुत शुरू से ही, काफी दिनों से वो रहती हैं कि मुझे अब तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ब्यूटी पार्लर भी जाना है, नई साड़ी पहननी है, सब कुछ है। ये तो एक महत्व है ही है। और उसके बाद ये होता है कि पति भी, हमारे पंजाबियों में तो पति भी अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। सास तो देती ही देती है, वो एक दिन पहले सरगी सास ससुर अपनी मर्जी से कुछ भी देते हैं, वो ही सरगी सुबह खाई जाती है। और जो बायना निकलता है वो पियर से आता है, वो वहां का बायना निकाल के वो सास ससुर को दिया जाता है। जो आपके घर हमारे साथ जुड़ रही थी नीलम सोपती जी, और काफी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। आपसे भी जानना चाहें, आपका नाम? सीमा गुप्ता। अच्छा, ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, इस दिन जो पूजा वगैरह होती है, तो इसको लेकर के आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। ये पूजा किस तरह से होती है और क्या कहानी और जो व्रत की विधि है उसको बारे में? व्रत की विधि तो यही है कि अर्ली मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाते ना पीते हैं, सारा दिन ऐसे निकल जाता है। पूजा के टाइम पे? पूजा के टाइम पे कुछ नहीं करते, बस पूजा कर लेते हैं। जो भी सामग्री होती है उससे पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और फिर वो पति का चेहरा देखते हैं, ठीक है, और फिर पति पानी पिला देते हैं, उससे पैर भी छुए जाते हैं। और एक ही दिन आता है साल में जिस दिन औरत अपने पति के पैर छूती है। और ये पतियों के लिए बड़ी विशेष बात है, वो भी इंतजार करते हैं कि कब मेरी पत्नी मेरे को पैर छुएगी। शादी के बाद ये जो है 12 महीने में एक त्योहार ऐसा होता है जब एक दिन आता है पति इसका के लिए पति को भी चलिए, तो ये हमारे साथ जुड़ रही थी हिंडौन सिटी से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर। हमारे साथ करवा चौथ स्पेशल में महिलाओं से खास बातचीत। न्यूज़ 7 पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घरे आ जाना, खाना में पानी तो पानी सावन की बैठी का।
सुनो भाई कहानी सुनो अब बात बेटा अब ये बच्चों को किस तरह चलो कहानी से खबर आगे अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।